अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। काफ़ी दोस्तों का रिक्वेस्ट था कि प्रीपोज़िशन के हवाले से भी एक वीडियो बनाई जाए, क्योंकि प्रीपोज़िशन का काफ़ी मसला रहता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन दोस्तों के लिए जिन्होंने प्रीपोज़िशन के लिए कहा था। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहले भी काफ़ी वीडियोज़ हैं बनी हुई हैं एएसएफ के रिगार्डिंग, जिसमें प्रीपोज़िशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और बाकी भी बहुत कुछ पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाए अपलोड किए हुए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रीपोज़िशन के बारे में कि प्रीपोज़िशन होता क्या है। प्रीपोज़िशन आर दोज़ वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू कनेक्ट नाउन्स, प्रोनाउंस और फ्रेज़ेस इन एनी सेंटेंस। Usually preposition indicate the relationship between noun, that how they are connected to each other. It shows that the whether words are connected through time, space and place. आपने जो मस्ट मस्ट यहाँ पे गौर करना है ना, आपने 3 चीज़ों पे गौर करना है कि प्रीपोज़िशन होता क्या है। प्रीपोज़िशन जो है नाउन, प्रोनाउन या फ्रेज़ को किसी भी जुमले में आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसका काम यही होता है। और ये कौन से जुमलों में होता है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस जुमले में टाइम की बात की जाए, जिस जुमले में स्पेस की बात की जाए या जिस जुमले में प्लेस की बात की जाए। तो गौर आपने इन 3 चीज़ों पे ही करना है, क्योंकि इन्हीं 3 चीज़ों पर ही आप लोगों को यूज़ करना पड़ेगा प्रीपोज़िशन। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलूँगा कि यहाँ पे जो मैंने निकाले हैं प्रीपोज़िशन, तकरीबन वो 50 प्रीपोज़िशन है। अगर एक-एक की मैं बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आप लोगों को इन सब पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएँ, तो मैं टाइम टू टाइम इन सब पे वीडियोज़ बना दूँगा। अदरवाइज़ इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सिर्फ़ ऑन, एट, द, बिहाइंड, कुछ ही जो प्रीपोज़िशन होंगे जो कि कॉमन है, हर टेस्ट में आते हैं, तो उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा। बाकी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह दें, तो नेक्स्ट सीरीज़ भी मैं इस वीडियो की बना दूँगा और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोज़िशन की, कि कितने टाइप्स होते हैं। प्रीपोज़िशन की टोटल 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें प्रीपोज़िशन फॉर टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, प्रीपोज़िशन फॉर प्लेस के लिए, प्रीपोज़िशन फॉर डायरेक्शन के लिए, प्रीपोज़िशन फॉर एजेंट के लिए, प्रीपोज़िशन फॉर इंस्ट्रूमेंट के लिए और प्रीपोज़िशन फॉर फ्रेज़ के लिए। ये 6 टाइप हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इन 6 टाइप्सों को इस वीडियो में मैं मुकम्मल करने की कोशिश करूँ और कम से कम टाइम आपका कंज़्यूम करूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीपोज़िशन फॉर टाइम। प्रीपोज़िशन फॉर टाइम में जो है हमारा यूज़ होता है इन, ऑन, एट। आपने गौर करना है प्रीपोज़िशन फॉर टाइम के लिए। आगे मैं एग्ज़ाम्पल में आपको समझाऊँगा, इंशाअल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। प्रीपोज़िशन फॉर टाइम के लिए यूज़ होता है हमारा इन, ऑन, एट। ये चीज़ें हमारी यूज़ होती हैं। उसके बाद है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन की, कि इन हमारा कहाँ पे यूज़ होता है। इन हमारा नंबर फर्स्ट पे आपके देखें कि मंडे और ईयर, किसी मंथ के बारे में या किसी साल के बारे में हमारा अगर ज़िक्र आ जाए तो वहाँ पे हमने इन यूज़ करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन जनवरी लिखा हुआ है, तो इन हमारा जनवरी, जनवरी हमारा क्या है, एक मंथ का नेम है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, जो भी मंथ का नाम आ जाए किसी भी सेंटेंस में, तो हमने क्या यूज़ करना है वहाँ पे, उसमें हमने इन पुट करना है। अगर कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल जाता है, आगे मैं आपको एग्जांपल भी दूँगा जो आप खुद ही सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं पे कोई फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है और उसके बाद ज़िक्र आ जाता है मंथ का या ईयर का, तो आप लोगों ने वहाँ पे आँखें बंद करके इन पे ही टिक करना है, क्योंकि जनवरी एक मंथ का नाम है, मंथ का नाम आ जाए आपने इन यूज़ करना है। या किसी ईयर का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कब पैदा हुए, आई बोर्न इन 1985 या 1976, कुछ भी आपका डेट है, तो ईयर की बात हो रही है, तो ये भी आपका क्या है, किस में आ जाता है, आपका ईयर में आ जाता है। उसके बाद है पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे और मंथ और ईयर। किसी डे, टाइम, किसी मतलब कि डे का, मंथ का, ईयर का पार्टिकुलर टाइम हो, उसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, इनका यूज़ करना है। जैसे कि डे का एक पार्टिकुलर टाइम, वक्त कौन सा होता है, मॉर्निंग, मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी या इन द समर, इन द विंटर। ये क्या है, ये एक साल के या एक दिन के या किसी मंथ के पार्टिकुलर मूवमेंट को शो करने के लिए बता रहा है कि इन द मॉर्निंग। अभी डे तो पूरा डे होता है, ठीक है, उसमें जो है इसने पार्टिकुलर टाइम निकाला है क्या, मॉर्निंग का, पूरे दिन में मॉर्निंग का। और उसके बाद है पूरे दिन में इवनिंग का। फिर वीक है, आप मंथ ही लगा लें, मंथ में फर्स्ट वीक है, तो वो जनवरी का फर्स्ट वीक है, एक मोमेंट बता रहा है पार्टिकुलर डे का, ठीक है। उसके बाद समर है, पूरा सीज़न होता है लेकिन समर इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड भी समझ आ गया होगा। उसके बाद है हमारा तीसरे में देखें कि सेंचुरी और स्पेसिफिक टाइम इन अ पास्ट ईटीसी।
किसी चीज़ की सेंचुरी, किसी सदी बताने के लिए, या स्पेसिफिक टाइम इन अ पास्ट में कोई टाइम बताने के लिए, प्रेजेंट में कोई टाइम बताने के लिए, या फ्यूचर में कोई टाइम बताने के लिए भी हमने इनका यूज़ करना होता है। फॉर एग्जांपल 21st सेंचुरी, ये हमारी सदी है, ठीक है। 20 सेंचुरी, 19 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, सेंचुरी की बात की जाए अभी आप लोगों ने वहाँ पे इन यूज़ करना है। उसके बाद इन द स्टोन एज आपने इन यूज़ करना है, इन पास्ट, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, ये किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इनका यूज़ करना है। उसके बाद हमारा आ जाता है ऑन, की हमने ऑन का यूज़ करना है। तो ऑन आपने डे, डेट और पर्टिकुलर डे के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। अभी आप कहेंगे कि डेट, वहाँ तो डेट और डे में जो है आपने क्या यूज़ कर रहे थे, इन यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे ऑन कैसे? तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे जो आपका यूज़ हो रहा था, यहाँ एक पार्टिकुलर बात की जा रही थी, मंथ या ईयर की या डे की। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बात की जा रही थी, ठीक है। आप देखें पार्टिकुलर टाइम ऑफ द डे, अभी डे तो पूरा दिन है, उसमें हमने जस्ट मॉर्निंग की बात की थी, जस्ट इवनिंग की बात की थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या बात हो रही है आपका, यहाँ पे डे में ऑन मंडे, पूरा डे की बात हो रही है, ना कि इसमें कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट एक पूरे डे की बात हो रही है, डे में ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ करना है। डे में, डे जितने भी हैं आपने सब में क्या यूज़ करना है, ऑन यूज़ करना है। डेट जितने भी हैं आपने उनमें क्या करना है, ऑन यूज़ करना है। अगर स्पेसिफिक की बात आ जाए तो वहाँ पे फिर अलग हो जाता है। अगर स्पेसिफिक नहीं है, ऑन फॉर एग्जांपल कोई इवेंट है, कब है वो, ऑन 5th मार्च, ऑन 5th ऑफ मार्च, 5th मार्च को एक इवेंट हो रहा है, तो हमने ऑन का यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद है पार्टिकुलर डे, पार्टिकुलर डे में अगर आ जाएँ तो भी यहाँ पे ऑन इंडिपेंडेंस डे, लाज़िम बात है, ऑन माई बर्थडे, ये तो आप लोगों को भी पता होगा कि यहाँ पे हमने ऑन यूज़ करना होता है, क्योंकि ये पार्टिकुलर डे है, डे में भी पार्टिकुलर होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा ऐड, कि हमने ऐड कहाँ यूज़ करना है। अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ से वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए और टाइम भी कम कंज्यूम हो। तो टाइम के लिए जो है आप लोगों ने यहाँ पे टाइम ऑफ क्लॉक, क्लॉक की कोई भी टाइम है, ठीक है, उसमें आपने ऐट यूज़ करना है। 5 ओ क्लॉक, 7 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, आपने यहाँ पे ऐट ही का इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात ये है कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज टाइम, शॉर्ट टाइम के लिए ना आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, शॉर्ट टाइम के लिए भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे ऐट का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल एट नून, एट सनसेट, एट लंच टाइम, एट बेड टाइम, एट मूवमेंट, एट द सेम टाइम। कुछ टाइम के लिए जो कुछ मूवमेंट हो रहा होता है, या कोई थोड़े टाइम के लिए जो कोई आप कर रहे होते हैं, तो उसमें आप लोगों ने ऐट का यूज़ कर लेना है। तो अभी मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ कि आगे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आपको इंशाल्लाह आगे समझ आ जाएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही वाज बोर्न इन 1980 45। यहाँ पे मैंने इसलिए ये इन लगाया हुआ है कि आपको मैंने पीछे बताया है कि यहाँ पे जब डेट की बात आ जाए तो आप लोगों ने इनका यूज़ कर लेना है। आपने अगर समझ आपको नहीं आई थी, आप वीडियो को पॉज करके पीछे जाके दोबारा भी इसको देख सकते हैं और थोड़ा यहाँ पे गौर कर लें। शी विल गो टू न्यूयॉर्क ऑन 25 जब मैंने कहा था डेट की बात आ जाए तो आप लोगों ने यहाँ पे ऑन यूज़ करना है, ठीक है। द कंसर्ट विल बीइंग एट 7 ओ क्लॉक, जब मैंने कहा टाइम की बात आ जाए तो आपने एट यूज़ करना है। 7 ओ क्लॉक, तो आप लोगों ने यहाँ पे एट का यूज़ करना है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अब यहाँ पे डे में एक स्पेशल मोमेंट की बात हो रही है, पार्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, मॉर्निंग का, तो आपने क्या यूज़ करना है, इन यूज़ करना है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, ये एक्सरसाइज है, आप लोगों ने ये खुद रीड करना है। अगर मैं रीड करूँगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। वो इन्जॉयड अ लॉट डैश द समर, ठीक है। अभी आप लोगों ने ऑन इट, ऑन इसमें क्या लगाना है, आप लोगों को ने वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लेना है और आपने चेक करना है कि आया, कि आपको आता है कि नहीं आता। और अगर आपको नहीं आता, जो आपके गलत हैं, तो नेक्स्ट ये मैंने आपके इस यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं, तो आप लोगों ने यहाँ पे आके इस चीज़ को देख लेना है। उसके बाद है हमारा प्रीपोजिशन फॉर प्लेस। अभी पहले हमने बात की थी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की, फॉर टाइम के लिए। अभी जो हम प्रीपोजिशन फॉर प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं कि प्लेस में इन, ऑन, एट कहाँ पे यूज़ होता है। प्रीपोजिशन इन, ऑन और एट आर यूजुअली यूज टू डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ जगहों के लिए यूज़ होता है। इन यूजुअली यूज फॉर अ प्लेस विच हैव सम बाउंड्रीज, बाउंड्रीज में फिजिकल्स आर वर्चुअल, जो बाउंड्रीज़ होते हैं उनमें जो है इन, ऑन, इन जो है हमेशा कहाँ यूज़ होता है, बाउंड्रीज़ में। बाउंड्रीज़ क्या,
किसी चीज़ को चारों तरफ से कोई बाउंड्री लगी हो तो उनमें आपने इन यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये आप घर में हैं तो लाज़मी बात है चारों तरफ आपकी दीवार हैं, आप घर के अंदर हैं, ये दीवार जो है ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं। आप ऑफ़िस में हैं, ऑफ़िस के अंदर भी क्या है लाज़मी है आपके रूम में 4 दीवारें होंगी, आप रूम के अंदर हैं तो वो आपकी बाउंड्रीज़ कहलाएगी। जो चीज़ आपको घेरे हुए हो, आप उसके बीच में हो तो वो आपकी बाउंड्रीज़ कहलाएगी। जब आप उसके अंदर होंगे या कोई चीज़ आपकी उसके अंदर पड़ी होगी तो आपने उसमें इन का यूज़ करना है। दूसरी बात है ऑन कहाँ यूज़ होना है। ऑन आपका किसी भी चीज़ की सरफेस के लिए, कोई चीज़ आपका टॉप पे पड़ा हुआ है, उस सतह पे किसी चीज़ की सतह पे पड़ा हुआ है तो उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए आप लोगों ने यहाँ पे ऑन का इस्तेमाल करना है। ऐट आपने कब यूज़ पर करना है, किसी आप स्पेसिफिक प्लेस पर हैं तो वहाँ पे आपने ऐट का इस्तेमाल करना है। तो इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको आगे बताता हूँ ताकि आपको ये मज़ीद समझ आ जाए। तो जैसे मैंने बात की थी इन की कि इन आपका किसी चीज़ के अंदर बाउंड्रीज़ हों। लाज़िम बात है अगर आप किसी हॉल में हैं तो हॉल के अंदर भी चारों तरफ बाउंड्रीज़ होंगी। आप स्कूल में हैं, स्कूल की भी बाउंड्रीज़ होंगी। आप एक बिल्डिंग में हैं, बिल्डिंग की भी आपकी बाउंड्री होगी। आप एक बॉक्स में की मिसाल ले लें, आपका कोई चीज़ उस बॉक्स में पड़ा हुआ है तो उस बॉक्स की भी बाउंड्रीज़ होंगी। इन अ कार, इन अ लाइब्रेरी, गार्डन, अमेरिका रूम, कपबोर्ड, इन सब चीज़ों की क्या है आपके पास एक बाउंड्रीज़ है। इस चीज़ों के अंदर आपकी कोई भी चीज़ पड़ी होगी तो वो आपकी बाउंड्रीज़ कहलाएगी। दूसरी बात है ऑन आपका सरफेस में ही आपका कोई चीज़ अगर पड़ा हुआ है किसी चीज़ की सतह पर, ऑन अ टेबल के ऊपर सतह है, ब्लैक बोर्ड हो गया आपका, पेज हो गया आपका, वॉल हो गया, ऑन द रूफ हो गया, ऑन द मैप हो गया, ये आपका इन चीज़ में आ जाता है। आगे हम बात करते हैं ऐट की। ऐट आपका स्पेसिफिक प्लेस के लिए, फॉर एग्जांपल ऐट द एंट्रेंस, ऐट द बॉटम ऑफ ग्लास, एट द फ्रंट ऑफ द चेयर, एट द बस स्टॉप, एट द एज ऑफ द रूफ। ये आपकी चीज़ किस चीज़ में आ जाते हैं, ऐट में आ जाते हैं, किसी चीज़ की स्पेसिफिक प्लेस को ज़ाहिर करने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। अभी इन में हमने पहले भी बताया था, न्यूयॉर्क एक सिटी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इन यूज़ करना है। द वेडिंग सेरेमनी विल बी हेल्ड डैश इन हॉल। लाज़िम बात है हॉल की मैंने भी पीछे बात की है, किसी चीज़ की बाउंड्रीज़ हो तो वहाँ पे आपने इन लगाना है। लाज़िमी बात है हॉल की बाउंड्रीज़ होती हैं तो आपने इन का यूज़ करना है। द टीचर रोट अ सेंटेंस ब्लैक बोर्ड। अभी मैंने बात की है कि ब्लैक बोर्ड सतह है, सतह के ऊपर हमने ऑन लिखना है। किसी चीज़ की सतह के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हमने ऑन का यूज़ करना है। एट इज हाउस इज़ डैश द एंड ऑफ स्ट्रीट। कॉर्नर है स्पेसिफिक, अभी पूरी गली है लेकिन उसका घर कहाँ पे है, उसकी कॉर्नर पर है। वो मैं एक स्पेसिफिक जगह बता रहा हूँ कि उनका घर कॉर्नर पे है, स्ट्रीट की कॉर्नर पे है, गली की कॉर्नर पर है, तो हमने यहाँ पे ऐट का यूज़ कर लेना है। तो यहाँ पे ये आपको मैं दिखा रहा हूँ एक्सरसाइज नंबर 2 है, आप इसको भी यूज़ करें, आप इसको भी हल करने की कोशिश करें कि आपको कहाँ पे ऑन ऐट एज प्लेस के तौर पर कैसे यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो आप इनको भी कर लें। तो आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी है लेकिन मैं वीडियो काफ़ी बड़ी होगी, इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट इसका मैं फिर अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।